मन्ना डे साहब का पूरा नाम क्या था मालूम है आपको? प्रबोध चंद्रा डे। प्रबोध चंद्रा डे। 1 मई 1919 को उनका जन्म हुआ और उसके बाद उनके जीवन में उन्हें जो संगीत में प्राप्तियों के लिए अवार्ड्स मिले वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। सन 1968 में मेरे हुजूर के लिए और 1971 में फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए मन्ना डे साहब को 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1987 में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मन्ना दा को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10वें महाराष्ट्र राज्य महोत्सव में घरकुल संगीतकार श्री रामचंद्र के गीत को गाने पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायन का मराठी अवार्ड भी मिला। बसंत बहार के लिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गज सेनजीत जोशी इनके साथ जुगलबंदी करने का मान सम्मान मन्ना दा को मिला है। जयदेव के द्वारा संगीत निर्देशन में बनी हुई हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला को, पूरी मधुशाला को अपनी आवाज़ में साकार करने का मौका मन्ना डे को मिला है। अपने जीवन काल में भारत सरकार ने मन्ना दा को उनके संगीतमय जीवन को ध्यान में रखते हुए सन 1971 में पद्मश्री, सन 2005 में पद्म भूषण और सन 2009 में हिंदी फिल्म जगत का सर्वोत्तम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया है। 24 अक्टूबर 2013 को मन्ना दा उम्र के 94वें वर्ष में स्वर्ग सिधारे बेंगलोर शहर से, जहां पर उनकी बिटिया रानी रहती है। सन 1943 से लेकर 2013 तक अगर ये कार्यकाल देखा जाए, क्योंकि मन्ना दा आखिर दिनों तक स्टेज शोज करते थे या गाते थे, तो 1943 से लेकर 2013 तक मन्ना दा यानी 70 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ में जुड़े रहें और अपने कार्य को उन्होंने किया है। द ग्रेट मन्ना डे के इस योगदान पर एक बार ज़ोरदार तालियां हम सबकी हमारी ओर से। फिल्म जगत का सच्चा सुर इस नाम से जिन्हें जाना जाता है, ऐसे द ग्रेट मन्ना डे साहब, इनके गाए हुए गीतों को आज की इस महफिल में न केवल पेश किया जाएगा बल्कि भक्ति की तरह उसे गाकर आपके दिलों तक उसे सही सलामत पहुंचाया जाएगा। ज़माना वो था जब नायक ही गायक हुआ करता था और नायिका ही गायिका हुआ करती थी। वैसे 1913 में हिंदुस्तान में फिल्में बनना शुरू हुआ, 1931 में वो बोलने लगी और 1943 में द ग्रेट मन्ना डे साहब इस फिल्म इंडस्ट्री के साथ में जुड़े और ये नाम जो हमारे दिलो दिमाग पर आज विराजमान है वो हमारे दिल का एक हिस्सा बन गया। आज हम कह तो ज़रूर रहे हैं कि पद्म भूषणाचार्य। आप सबकी ज़ोरदार तालियों के साथ इस महफिल ख़ास का करते हैं आगाज़ और पेश कर खिदमत है आपके लिए मन्ना दा के अलग अलग अंदाज़ों वाले गीतों की ये महफिल, तू प्यार का सागर। अपनी एक याद को ताज़ा करते हुए मन्ना दे कहते हैं कि उस दिन मैं घर में बैठा था और अचानक मदन मोहन का फ़ोन आया और कहने लगे, क्या कर रहे हो मन्ना? मैंने कहा, कुछ नहीं दादा, बैठा हूँ घर में। मेरे घर आ, मैं तेरे को आज एक अलग डिश खिलाता हूँ। मैंने कहा चलो, आज मदन मोहन के यहाँ दावत है तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही। और मन्ना दा कहते हैं कि मैं मदन मोहन के घर गया तो उन्होंने कहा, ये है तेरा स्पेशल डिश। बोले ये क्या है? बोले भिंडी मटन। बोले ये कैसा कॉम्बिनेशन है, भिंडी के साथ में मटन? लेकिन जब मैंने, कहते हैं मन्ना दा, कि मैंने उसको चखा तो ऐसा लगा कि जितनी बेहतरीन धुनें मदन मोहन बनाते थे उतना ही प्यारा उन्होंने खाना मेरे लिए पकाया था और मुझे पेट भर के खिलाया। पेट भर के खाना खिलाने के बाद जब मैं संतुष्ट हुआ तो हम जाके हॉल में बैठे और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, यार मन्ना, मैंने तेरे लिए एक गाना बनाया है, उसे ज़रा दिल लगा के गाना। ये बात साबित करता है कि इस गीत की नींव पर ही मन्ना डे का नाम लिखा है कि जैसे ही गाना बना मदन मोहन ने किसी और को नहीं सोचा, उन्होंने केवल मन्ना डे को सोचा। और मन्ना दा ये कहते हैं कि कितने ग्रेट थे मदन मोहन साहब कि उन्होंने सबसे पहले मुझे घर पे बुलाया, फिर मुझे अच्छा खाना खिलाया, फिर मुझे पूरी तरह से संतुष्ट किया, मुझे खुश किया और फिर बोला कि मैंने तुझे एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ और वो जिम्मेदारी तू श्रोताओं तक पहुँचाने का काम तेरा है, तेरी आवाज़ का है। कितनी केयर करते होंगे लोग उस ज़माने के एक एक गीत को बनाने के लिए,
कितने छोटे छोटे बातों के लिए सोचते होंगे और कितना 110% बनाकर भेजते होंगे, तब जाके ये गीत 60 70 सालों के बाद भी हमारे दिलो दिमाग पर विराजमान है। वो गीत आप सबके लिए इस पायदान पर। राजेंद्र कृष्ण है इसके गीतकार, मदन मोहन का संगीत और फिल्म का नाम देख कभी। कैलकाटा से मुंबई की ओर आने वाले कई सारे फनकारों की एक प्रतिभाशाली लिस्ट है और इस लिस्ट में बंगाल से मुंबई की ओर आने वाले फिल्म जगत को उजागर करने वाले, अपनी प्रतिभा से अपनी छाप छोड़ने वाले कई सारे नाम हैं। पंकज मलिक से लेकर तिमिर बरन तक, या फिर बप्पी लहरी तक, या फिर हम और भी आगे आए तो आर.डी. बर्मन तक, कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने फ़न से लोगों के दिलो दिमाग पर जो है वो अपनी छाप छोड़ी है। उसी कैलकाटा से बीकॉम करने के बाद, ICWA करने के बाद एक परिवार में पले बढ़े इस फनकार ने मन में एक दुविधा आई कि अब क्या किया जाए। पूरा परिवार संगीत की आराधना करता था, जैसे कि महाराष्ट्र में बहुत सारे परिवार पूरी तरह से संगीत से जुड़े हुए होते हैं, वैसे इनका भी परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था। संगीत की जिसे कहते हैं कि जन्मजात शिक्षा जो है वो परिवार वालों से मिल रही थी। शुरुआत के दिनों में मन्ना दा की गायकी आपको प्रेरित कर रही थी और कैलकाटा में होने की वजह से वहाँ के सर्वोत्तम पंडित अजय जी चक्रवर्ती जी से आपने शास्त्रीय संगीत को सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मन ये दुविधा में पड़ चुका था कि ICWA करने के बाद में उस फील्ड में जाया जाए या दिल जो कह रहा है वो गाना गाया जाए। 1991 में ऑल इंडिया टैलेंट सर्च हुआ और उसमें दूसरे स्थान पर रहे सुरजो भट्टाचार्य, और फिर फैसला किया गया कि अब कैलकाटा शहर से बाहर निकलकर मुंबई की ओर कूच किया जाए। अपने जीवन काल में बाद में शुरुआत के दिनों में आपने जी रिकॉर्ड्स, TGE म्यूज़िक, विजन अनलिमिटेड, GAS म्यूज़िक, सोनी म्यूज़िक जैसे कई सारी कंपनियों के लिए अलग अलग टाइप के गाने गाए। बाद में बड़े बड़े संगीतकारों के साथ काम करने का आपको मौका मिला। संगीतकार उषा खन्ना, संगीतकार सलील चौधरी, संगीतकार जतिन ललित के तो आप असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर बने, और R.D. बर्मन के साथ साथ A.R. रहमान के फिल्म तक्षक के गीत गाकर आप हिंदी फिल्म जगत के पार्श्व गायक बने। अपने पूरे जीवन काल में मन्ना दा के साथ 18 सालों का सहवास, उनकी महफिल में उनके गीत गाने का मौका, जगजीत सिंह, कविता कृष्णमूर्ति, इन जैसी महान गायक गायिकाओं के साथ मंच शेयर करने का मौका आपको अपने जीवन काल में मिला। जितनी आत्मीयता से मन्ना दा ने अपनी हर एक रचना को गाया है, उतनी ही आत्मीयता से सुरजो भट्टाचार्य अपने हर एक गीत को गाते हैं, और इसीलिए हम इन्हें प्यार से दादा कहते हैं। तो दादा सुरजो भट्टाचार्य के लिए एक बार जोरदार तालियां। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी सुरजोदा ये कहते हैं, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। द ग्रेट राज कपूर के जन्म शताब्दी को ध्यान में रखते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए इस रचना को फिल्म श्री 420 से आपके लिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि मन्ना दा ने जब अपने जीवन की शुरुआत की, कला जीवन की शुरुआत की, तो भगवान ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। अब मैं आपको इसके पीछे का कारण बताता। जैसे कि बतौर सहायक संगीतकार मन्ना दा ने पहला कदम उठाया था, गायक नहीं थे वो, तो बतौर सहायक संगीतकार वो खेमचंद प्रकाश जी के साथ में जुड़े मन्ना दा। और उस वक्त खेमचंद प्रकाश जिस फिल्म को बना रहे थे, जिस फिल्म का संगीत कर रहे थे, उसका नाम था गणेश महिमा। 1943 में बतौर गायक जब मन्ना दा ने पहला फिल्म गीत गाया तो उस फिल्म का नाम था राम राज्य। तो पहली फिल्म थी गणेश महिमा, फिर जो पहला गीत गाया वो था राम राज्य। बाद में 7 साल मन्ना डे 1950 तक 43 to 50 मन्ना दा गाते गए। उन फिल्मों के नाम कौन से थे मालूम? उसके नाम थे प्रभु का घर, श्रवण कुमार, गीत गोविंद, जय हनुमान, राम बाण, राम विवाह, संत जनाबाई, भगवान श्री कृष्ण और राम दर्शन। यानी मन्ना दा उन दिनों केवल धार्मिक फिल्मों के गायक के हैसियत से ही काम कर रहे थे। इस चक्कर से बाहर पहली बार उस वक्त निकले जब 1950 में SD बर्मन ने
पहली बार उनको मौका दिया और गाना आया ऊपर गगन विशाल। फिल्म मशाल के लिए गाया गया ये गीत जनमानस तक पहुंचा और फिर उसके बाद में मन्ना डा लोगों तक आए। लेकिन मन्ना डा को आम इंसान तक पहुंचने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो है संगीतकार शंकर जयकिशन। उसमें से शंकर जी बड़े प्रोमिनेंट थे और मन्ना दा के आवाज़ के इतने बड़े दीवाने थे कि उन्होंने राज कपूर जैसे दिग्गज को भी कन्विंस कर लिया कि आपके लिए कुछ गाने मुकेश जी नहीं गा सकते, ये उनके पैटर्न के नहीं है, आपको इन गीतों के लिए मन्ना दा जैसा ही स्वर चुनना पड़ेगा। और फिर वो दौर शुरू हुआ जहाँ पर आवारा से ये जोड़ी सामने आई और उसके बाद कई सारी फिल्मों के लिए शंकर जयकिशन ने मन्ना दा की आवाज़ का इस्तेमाल अपनी रचनाओं में किया और एक से बढ़कर एक यादगार गीत हम तक पहुँचाए। सही मायने से जनमानस तक अगर किसी को मन्ना दा को किसी ने पहुँचाया है तो वो ग्रेट शंकर जयकिशन थे। उन्हीं का ये गाना, मेरी आंखों में सपना देखो यहाँ आईना कोई नहीं है, मेरी आंखों में सपना देखो यहाँ आईना कोई नहीं है, हमेशा चेहरे पे रखो मुस्कुराहट यहाँ गम का ख़रीदार कोई नहीं है। रोज़ाना के जीवन में इंसान न जाने कितने सारे रिश्ते नातों की डोर के साथ बंधा रहता है, जो कभी बनते हैं, कभी बिगड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी इसमें गांठ पड़ जाती है। लेकिन इन सारे रिश्ते नातों को निभाने वाला इंसान सबसे मजबूत धागे के साथ बंधा होता है और वो धागा होता है दोस्ती का। लेकिन सच्चाई ये है कि आप कोई भी जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये अपने जीवन को, अपने अतीत को पीछे मुड़कर देखता है तो एक ही बात समझ में आती है और वो बात ये कहती है कि जीवन में अगर सबसे बड़ा घाव किसी ने दिया है तो वो अपना ही है। क्योंकि अपने ज़रूर जानते हैं कि कहाँ घाव देने पर तकलीफ़ ज़्यादा होती है। और यही कारण है कि ज़िंदगी के न जाने कितने सारे सच ज़िंदगी जीने के बाद ही पता चलते हैं। रिश्तों से ऐसा ही घाव खाया हुआ एक शायर लिखता है कि उसकी किस्मत का भी कैसा नज़ारा होगा, उसकी किस्मत का भी कैसा नज़ारा होगा जिसको मेरी तरह तकदीर ने मारा होगा। किनारों पे बैठे लोग ये क्या जाने, किनारों पे बैठे लोग ये क्या जाने कि डूबने वाले ने किस किस को पुकारा होगा। एक शायर कहता है कि हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, ज़्यादा नहीं थोड़ा हंसाया करते थे। हम भी कभी मुस्कुराया करते थे, ज़्यादा नहीं थोड़ा हंसाया करते थे। उसी ने जला दिया मेरे हाथ की लकीरों को, जिस दिए को हम हवा से बचाया करते थे। लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, लोग कहते हैं दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला जाता है। हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, हम कहते हैं दुख अच्छा होता है, जब भी आता है अपने और परायों की पहचान करा जाता है। मलंग चाचा भी तो यही कहा करते थे, मलंग चाचा भी तो यही कहा करते थे। एक याद ताज़ा करते हुए मन्ना दा ये कहते हैं कि कॉलेज में एक प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के बारे में मैंने अपने चाचा श्री मशहूर गायक केसी डे साहब से कहा। उन्होंने तुरंत कहा कि रियाज के बिना मैं तेरे को गाने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा भतीजा है, ये ज़माना जानता है, और अगर तूने सही से नहीं गाया तो मेरा नाम खराब होगा और मैं तुझे अपना नाम खराब नहीं करने दूंगा। तुझे बाकायदा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सब कुछ अंदर डालना पड़ेगा, उसके लिए कुछ महीने मुझे देने पड़ेंगे, और अगर तू नहीं देना चाहता तो मैं तेरे को इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दूंगा। कुछ ही महीनों में केसी डे साहब ने मन्ना डे साहब को ध्रुपद, ख्याल, टप्पा, ठुमरी, गज़ल, भजन, बाउल, बटियाली और बंगाली मॉडर्न म्यूज़िक, इन सारे संगीत के बारे में अलग अलग अंदाज के बारे में सिखाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 10 में से 9 स्थान पर मन्ना डे अव्वल आए और 10वें स्थान पर यानी मॉडर्न बंगाली म्यूज़िक में वो दूसरे स्थान पर थे। उसके बाद के वर्ष में 10 स्थान पर वो अव्वल थे, उसके बाद के वर्ष में भी 10 स्थान पर वो अव्वल थे। 3 बार 3 साल लगातार 30 में से 29 अवार्ड जीतने के बाद
कॉलेज वालों ने उन्हें एक चांदी का तंबोरा गिफ्ट किया और कहा बस करो, अब दूसरे को भी हिस्सा लेने दो। लेकिन ये बात बताती है कि मन्ना दा ने अपने कार्य को और अपने शुरुआत के दिनों को किस तरह से अपने आप को क्लासिकली ट्रेंड किया है। और शायद यही वजह है कि मन्ना दा जो है वो पूरी तरह से क्लासिकल सीख कर हिंदी फिल्म जगत के पास पहुँचे। वो कैसे पहुँचे, उन्होंने संगीत कहाँ कहाँ से सीखा, ये इस गीत के बाद आपको सुनाते हैं। लेकिन अभी सुनाते हैं आपको वो गाना जहाँ पर भी आपको मन्ना डे साहब की जो उनका बलस्थान है, उनकी जिसके लिए मन्ना डे जाने जाते हैं, वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने। और ये क्लासिकल म्यूज़िक मन्ना दा ने जितने प्यारे अंदाज में या जितने ज़्यादा अभ्यास करके गाया है, उतना किसी ने भी अभ्यास नहीं किया है, किसी ने भी नहीं। जितना क्लासिकली अभ्यास मन्ना दा ने किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसा था वो अभ्यास। लेकिन अभी सुनते हैं ये फैंटास्टिक क्लासिकल गाना। फिल्म का नाम मेरे हुजूर। फिर एक बार शंकर जयकिशन और इस बार गीतकार हसरत जयपुरी। 1940 के दौरान मन्ना दा का अपने पिताजी के साथ में वार्तालाप हो रहा था। पिताजी ये चाहते थे कि मन्ना डे जो है वो पढ़ाई करके वकील बन जाए और कलकत्ता में ही पूरी तरह से बच जाए। लेकिन मन्ना दा सच को झूठ और झूठ को सच के भेद में नहीं पढ़ना चाहते थे। वो चाहते थे कि अपने सच्चे सुर से लोगों के दिलों को जीते। पिताजी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। इस बात पर अपने चाचा को बीच में डालकर उन्होंने इस बात का निर्णय लेने के लिए पिताजी से कहा और पिताजी मान गए। पिताजी ने उन्हें 1 साल की मोहलत दी कि तेरे चाचा के कहने पर मैं तुझे 1 साल के लिए मुंबई भेजूंगा। उस 1 साल में तू अगर कुछ कर पाया तो कर लेना, वरना वापस आकर तुझे वकील ही बनना पड़ेगा, दूसरा चॉइस नहीं है। उधर मुंबई पहुंचने के बाद केसी डे ने पहले दिन ही कह दिया कि मैं किसी से भी तेरी सिफारिश नहीं करूंगा, तुझे अपना रास्ता खुद चुनना पड़ेगा। जहाँ जाना है जा, जहाँ जाके काम मांगना चाहता है मांग, जिसके पास जाना जाके सीखना चाहता है सीख। मैं किसी से भी तेरे लिए एक शब्द का उच्चारण भी नहीं करूँगा और तुझे अपनी राह खुद चुननी पड़ेगी। मन्ना दा निकल पड़े। सबसे पहले साथी उन्हें मिले खेमचंद प्रकाश, जिनके वो सहायक संगीतकार बने। गणेश महीना के दौरान इस फिल्म का संगीत बनाते हुए खेमचंद प्रकाश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और सहायक संगीतकार होने की वजह से बचे हुए सारे गाने मन्ना डे ने पूरे किए। फिल्म का म्यूज़िक मशहूर हुआ तो मन्ना डा के पास सहायक संगीतकार के लिए काम आने लगा, लेकिन उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि अब मुझे बहुत कुछ सीखना है, मैं अभी संगीतकार नहीं बनना चाहता। बाद में वो फिर एक बार सहायक संगीतकार बने SD बर्मन के और अनिल विश्वास के, और वहाँ से संगीत को सीखा। मन्ना दा कहते हैं कि उन दिनों मैं इतना बिजी था कि दिन में मैं सहायक संगीतकार की भूमिका निभाता था और रात में जाकर बड़े बड़े दिग्गजों से क्लासिकल म्यूज़िक को सीखता था। उन दिनों मैंने मुंबई में रहकर संगीत सीखा, पहले तो केसी डे साहब से, फिर उस्ताद दबीर खां साहब से। मुंबई आने के बाद पंडित तुलसीदास शर्मा जी से, गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब से, उस्ताद अब्दुल रहमान खां से, उस्ताद अमन अली खां साहब से, इतने सारे दिग्गजों से वो शास्त्रीय संगीत सीखते गए और अपनी आवाज़ को बुलंद करते गए। पूरा दिन म्यूज़िक के बगैर मेरे जीवन में कुछ नहीं था। दिन में सहायक संगीतकार की भूमिका निभाओ और रात में क्लासिकल म्यूज़िक सीखने जाओ, सुबह उठ के रियाज़ करो, फिर अपने काम पे लग जाओ। तो इस तरह से मन्ना दा ने अपने आप को पूरी तरह से परिपक्व बनाया, फिल्म इंडस्ट्री के लायक बनाया और फिर वो फिल्मों के लिए पार्श्व गायन में जुड़े रहे। ये था मन्ना डे के शुरुआत का दौर। जिस तरह से शंकर जयकिशन ने मन्ना दा की आवाज़ का इस्तेमाल राज कपूर के लिए किया, उसी तरह शंकर जयकिशन के फॉलोअर्स भी यानी कि दत्ताराम ने भी मन्ना डा को अपने गीत गाने के लिए बुलाया। हसरत जी की ये रचना फिल्म परवरिश से है और एक और 2 गाना इस महफिल में संगीतकार दत्ताराम का आपके लिए पेश किया जा रहा है। फैंटास्टिक डुएट विथ लता मंगेशकर। आइए सुनाते हैं जो इस महफिल को और भी ज़्यादा मस्ती भरा बनाने के लिए तैयार। फिल्म परवरिश से ये एक और 2 गाना
संगीतकार दत्ताराम. गाणं एकदम शंकर जयकिशन सारखं वाटतं ना, हो ना. दत्ताराम हे शंकर जयकिशनचे रिदम अरेंजर होते आणि हा जो रिदम आहे डिकटाक टॉकटोक डिकटाक टॉक हा दत्ताराम रिदम या नावाने इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये ओळखला जातो. याच रिदमवर शंकर जयकिशनची बरीच गाणी आहे. दत्ताराम वाडकर हे गोव्याचे राहणारे होते आणि त्यांना शंकर जयकिशननी तिथनं रिदम अरेंजमेंटसाठी बोलवलं होतं आणि शंकर जयकिशनची जेवढी गाणी आहेत त्या सगळ्या गाण्यांचं रिदम अरेंजमेंट हे दत्ताराम वाडकरांनी केलेलं आहे. इतकं प्रेम होतं शंकर जयकिशनवर दत्ताराम वाडकर यांचं की जेव्हा पहिले जयकिशन गेले आणि त्यानंतर शंकरजी गेले, त्या दोघांच्या निधनानंतर दत्ताराम वाडकर यांनी फिल्म इंडस्ट्री सोडून दिली आणि सांगितलं की या इंडस्ट्रीमध्ये आता काम करण्यासारखं काही उरलेलं नाही आणि तो माणूस संन्यास घेऊन परत गोव्याला निघून गेला. इतकं प्रेम खरंच कुठल्याच कलाकाराने कुठल्याच संगीतकाराबरोबर केवळ काम केल्यामुळे केलेलं नसेल. कित्येक गाण्यातल्या रिदमच्या ज्याला असं म्हणून की शंकर जयकिशनच्या वैशिष्ट्यामध्ये ओळखल्या गेल्या त्या सगळ्याच्या क्रिएशनमध्ये दत्ताराम वाडकर यांचा फार मोठा हात होता. आणि एकीकडे सेबॅस्टियन मेलडी डिपार्टमेंटला सांभाळण्यासाठी आणि दुसरीकडे दत्ताराम वाडकर रिदम डिपार्टमेंटला सांभाळण्यासाठी हे दोन आधार होते शंकर जयकिशनचे. आणि त्याचमुळे फक्त 188 चित्रपटांना संगीत देऊनसुद्धा आजच्या तारखेला सुद्धा शंकर जयकिशन भारतातली सर्वोत्तम जोडी संगीतकार म्हणून ओळखले जातात. याच्या पुढे सांगतो, 400 फिल्म्स केल्यात कल्याणजी आनंदजीने, 630पेक्षा जास्त फिल्म्स केल्या लक्ष्मीकांत प्यारेलालनी, परंतु अव्वल संगीतकाराची जोडी आजही शंकर जयकिशनच मानली जाते. ही फार मोठी गोष्ट आहे. एकदा जोरदार टाळ्या शंकर जयकिशन आणि दत्ताराम वाडकर यांच्या मैत्रीसाठी झाल्या पाहिजेत खऱ्या अर्थाने. कहते हैं जिंदगी को ना ही आज तक कोई समझ सका है और ना ही जिंदगी को कोई जान सका है. इसकी एक तरफ खुशियां हैं तो दूसरी तरफ गम है, एक तरफ धूप है तो दूसरी तरफ छाँव है, एक तरफ उजाला है तो दूसरी तरफ अंधेरा है. जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है जानते हैं आप? मौत को जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई माना जाता है. हर एक इंसान को इस बात का पता है कि जीवन के सफ़र में चलते चलते कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर उसे ज़िंदगी की इस सबसे बड़ी सच्चाई को यानी मौत को गले लगाना है. लेकिन फिर भी इस सबसे बड़े सच को भूलकर इंसान जीवन के सफ़र में चलता है और जीने की अपनी अपनी खुद की व्याख्या बना लेता है. कोई कहता है ज़िंदगी एक लंबा सफ़र है, हमें तो बस चलते जाना है. कोई कहता है ज़िंदगी गम के सागर से खुशियाँ ढूंढने के लिए होती है. कोई कहता है ज़िंदगी के आने वाले हर एक पल में एक और ज़िंदगी होती है, तुम्हें उस पल पल की ज़िंदगी को जीना चाहिए. तो कोई कहता है जो समझ में आए वो तो किस्सा है, जो समझ में आए वो तो किस्सा है, और जो ना समझ में आए उसी का नाम ज़िंदगी है. सच में अपने आने वाले कल को आप अगर जानते तो कैसा होगा आपका कल? कुछ नहीं होता आपके जीवन में, ना खुशी होती, ना गम होता, ना अपना होता, ना पराया होता. अगर आप आने वाले कल को जानते तो आज से ही इतने सतर्क हो जाते कि उस आने वाले कल के रिश्तों से खौफ पाकर आज से ही दुखी हो जाते. अच्छा है पता नहीं है किसी को भी ये कल क्या होने वाला है. और यही जिंदगी जीने का सबसे बड़ा आनंद है. जितने करीब जाओगे आप एक ही सच्चाई को करीब पाओगे आप. एक बहुत बड़े शायर है जिनका नाम है फिराक साहब. वो कहते हैं मौत का तो फिर भी इलाज है, मौत का तो फिर भी इलाज है, जिंदगी का कोई इलाज नहीं. अदम लिखते हैं मरने वाले तो खैर बेबस है मर जाते हैं. हाँ दादा आप भी सुनो, अदम का शेर है ये, मरने वाले तो खैर बेबस है मर जाते हैं, जीने वाले कमाल करते हैं. जीने वाले कमाल करते हैं. और इसीलिए कहते हैं इस संसार में सुखी वही है जो कल की चिंता छोड़कर आज को जीना शुरू कर दे. द ग्रेट मन्ना डे ने ऐसा ही फिलोसॉफिकल गाना गाया है जो ये कहता है ज़्यादा सोचो मत, जितना करीब जाओगे ज़िंदगी के एक ही जवाब मिलेगा, ज़िंदगी एक पहेली है, ज़िंदगी एक पहेली है.
ये जो शुरुआत का शेर है ना, ये हमने कभी सुना नहीं है। मैंने भी इनको पूछा था कि ये कहाँ से लाया आप, तो कहने लगे मैंने सलील चौधरी के साथ में काम किया है, और यही कारण है कि उन्होंने कभी किसी शो में मुझे बुलाया गाने के लिए, और उस वक्त ये एडिशन मुझे समझाया कि ये वाला आप शुरुआत में गाइए फिर गाना स्टार्ट करिए। अगर इजाज़त दे तो 1 मिनट मैं ज़रूर कुछ बताना चाहता हूँ। सलील चौधरी का भी सेंटिनरी चालू है, तो ये भी हमारा नमन है, और जन्म शताब्दी वर्ष चालू है। उनके पास मेरा बहुत ऋण है, कर्जा है, क्योंकि सलील चौधरी पहला आदमी थे जो कलकत्ता में बैठ के मुझे कहा था, क्योंकि मैं इकलौता था, मेरे पिताजी माताजी को छोड़ के मैं कैसे बम्बई आ जाऊं, ये दुविधा चल रहा था। उधर मन्ना दा बुला रहे थे और मैं उनकी बात टालते जा रहा हूं, तो बहुत एक डायलेमा में मैं था। पर सलील दा मुझे सुन के बोले कि आपका आवाज़ और टेम्परामेंट जो देख रहा हूँ, आप यहाँ से चले जाओ, ये जगह आपका नहीं है, बम्बई आपका जगह है, वहाँ आपका काम का कदर होगा, मैं आपको बोलता हूँ आप चले जाओ। घर में जाके जब बोला कि सलील चौधरी ने मुझे ऐसा कहा, तो पिताजी ने बोला कि और सोचने का ही नहीं है, मन्ना दा उधर से बुला रहे हैं, सलील दा यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हैं, आप और सोचो मत, आप चले जाओ, हम लोग देख लेंगे कैसे भी करके। वाह वाह। तो मैं पिता माता का भी आभारी हूँ कि वो लोग ने कैसे अपना ज़िंदगी बिताया मेरे बग़ैर, पर वो एक अलग किस्सा है। पर मैं आभारी हूँ सलील दा का, उनकी शताब्दी में मैं नमन करते हुए अगले गीत के लिए बढ़ रहा हूँ। मन्ना डे की गायकी के साथ जुड़े हुए हम दोनों में एक चीज़ कॉमन है, छोटी सी है, मेरे लिए छोटी सी है, इनके लिए बहुत बड़ा कार्यकाल रहा है। इन्होंने 18 साल मन्ना डे साहब के साथ जो है वो संगीत सीखा है, और मैंने 7 शो का मन्ना डे साहब के शो का कंपेयरिंग किया है। सो एवरी टाइम उनको जब नज़दीक से देखते थे, उन्होंने मुझे कागज़ पे लिख के भी दिया है, साई ब्लेस, भगवान साईनाथ आपको खुश रखे, और नीचे लिख के दिया कि इट इज़ नाइस टू सी यू इन एक्शन, आप बहुत अच्छे लगते हो जब अपने कार्य को करते हो, और ईश्वर आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, ऐसा करके उन्होंने वो साइन करके है मेरे पास, अभी कभी दिखाऊंगा आपको। ओके, सो ये चीज़ हम दोनों में कायम है, और इसीलिए जब भी मन्ना डे की महफिल को हम करते हैं दोनों भी, तो हम बहुत दिल से काम करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फिल्म इंडस्ट्री में जो कोई नहीं कर पाया वो मन्ना डे ने किया है। सच में अभी ये जो गाने आप सुन रहे हैं, समझो फॉर एग्जांपल दिल का हाल सुने दिल वाला है, तू प्यार का सागर है, इससे पहले हमने कस्मे वादे आपके लिए गाया। सच में इन गानों को कौन गाता? जितनी आर्तता से झनक झनक पायल बाजे है, या फिर वो पड़ोसन वाला चतुर नार है, उसमें से मन्ना डे को आप निकाल दो, वो गाना पूरा ही नहीं हो पाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि भले ही वो कंपटीशन में किशोर कुमार जीतता है, लेकिन मन्ना डे साहब जिस लेवल पर जाकर महमूद के डायलॉग को मैच करते हैं ना, वो इनक्रेडिटेबल है, खतरनाक है। तुमको पता ही नहीं चलता कि किधर मन्ना डे साहब शुरू हुए और किधर महमूद ने अपना डायलॉग ख़त्म किया है। इस लेवल पर जाकर किसी को प्लेबैक देना ये इम्पॉसिबल है। और मन्ना डे ने अपने पूरे जीवन काल में जितने गाने गाए हैं, वो भले ही साइड एक्टर्स के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो इम्पॉसिबल सॉन्ग थे। और यही कारण है कि मैं यहाँ से जाते वक्त फिर एक बार आपसे कहूँगा कि अगर मन्ना डे ना होते तो कितने ही सारे गानों के फ्लेवर से हम लोग वंचित रह जाते, क्योंकि वो ना होते तो उससे दूसरा कोई गा ही नहीं पाता। इस लेवल पर जाकर उन्होंने अपने हर एक गीत को गाया है। अभी आपने फिलोसॉफिकल सॉन्ग सुना, अभी लोक संगीत सुनिए, मन्ना डे साहब का गाया हुआ फोक सॉन्ग लोक संगीत। फिल्म का नाम तीसरी कसम, शंकर जयकिशन का म्यूजिक, शैलेंद्र है गीतकार, और शैलेंद्र की ही बनाई हुई ये फिल्म तीसरी कसम। यानी दादा ने फोक सॉन्ग भी जब गाया तो लगा कि यार क्या बात है यार, फोक सॉन्ग क्या आया है ना। सो जो कुछ भी किया है बहुत दिल से किया है। मन्ना दा के जीवन की सफलता ही मानो कभी कभी उनके लिए दीवार बन गई। मन्ना दा ने जब क्लासिकल जगत शुरुआत के दौर में उन्होंने पौराणिक फिल्मों के, धार्मिक फिल्मों के गाने गाए, तो उन्होंने लोगों ने ठप्पा लगा दिया कि ये तो धार्मिक गीत गाते हैं, ये तो पौराणिक गीतों के ही गाया गए, तो 50 गीत सिर्फ वही। फिर उसके बाद में आपको अगर क्लासिकल गीत के लिए महिरत हासिल हुई है तो कहने लगे ये तो क्लासिकल ही गाते हैं।
फिर उन्होंने अगर कोई बेहतरीन सा फिलोसॉफिकल गाना गाया तो यार ये तो साइड हीरो। एक सबसे बड़ी दुविधा क्या थी मालूम है क्या? जिस एरा में मन्ना डे साहब ने अपने करियर को स्टार्ट किया उस वक्त 3 महानायक थे। कौन? राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद। और इन तीनों के अपने अपने सिंगर थे। कौन? मुकेश, इधर रफ़ी साहब दिलीप कुमार के लिए, और उधर किशोर कुमार देव आनंद के लिए। अब इन महानायकों को छोड़ने के बाद जो एक्टर्स बचे हुए थे उनको मन्ना दा का सच्चा सुर मैच ही नहीं हो रहा था। अच्छा, इन्होंने जब इनके लिए गाने गाए तो वो, जैसे राज कपूर के लिए भी गाना गाया, देवानंद के लिए भी गाना गाया, है ना, तो वो गाने उन पर सूट हुए। शम्मी कपूर के लिए भी गाना गाया, वो भी उन पर सूट हुए। लेकिन लोग जो है ना एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं थे, और एक के साथ एक को जोड़ देने के बाद में जो ज़माना चला आ रहा है उसी को पुल ऑन करते गए। और इसीलिए मन्ना डे के पास सब गुण होने के बावजूद भी ज़्यादा संगीतकारों ने अप्रोच नहीं किया, और हम उनकी इस प्रतिभा से वंचित रह गए। जितने गाने प्रतिभा के हिसाब से मिलना चाहिए थे मन्ना डे साहब को, उतने नहीं मिले। लेकिन जितने गाए उतने लाजवाब रहे। उन्हीं में से एक और आपके लिए इस गीत को पिक्चराइज किया गया है नरगिस जी और फिरोज खान पर। हाँ, हीरो कौन है? फिरोज खान और नरगिस। फिल्म का नाम है रात और दिन। शंकर जयकिशन का संगीत, शैलेंद्र है गीतकार, और एक और फैंटास्टिक बॉल डांस वाला गाना आपके लिए आ रहा है इस तड़कते फड़कते लोक संगीत के बाद। सॉफ्ट हवा की एक, जिसे कहते हैं ना, झलक आ जाए, वैसा ये गाना आपके दिलों को ठंडक पहुंचाने के लिए। ये देखो आ गया। एक दिन एक बहुत प्यारे ख्याल से मेरी मुलाकात हुई। किसी किताब के पन्ने पर ये 4 लाइनें लिखी थी जिसमें ये लिखा था कि सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल मौत का नहीं सांस का है। कहने को तो दुनिया में बहुत है रिश्ते मगर, कहने को तो दुनिया में बहुत है रिश्ते मगर, सवाल रिश्तों का नहीं रिश्तों में बसे विश्वास का है। दिल मानता है तो रिश्ता है, वरना कुछ नहीं। ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरी चचेरी बहन है, ये मेरा भाई है, अरे कुछ नहीं है। दिल मानेगा तभी रिश्ता है, वरना नहीं है। वरना 4 दीवारी में रहने के बाद भी दिल नहीं मिल पाते, और कहीं से निकल आए जन्मों के नाते, है ना। कोई कहीं पे नहीं आता, किसी जीवन के सफ़र में किसी मोड़ पर कहीं पे मुलाकात हो जाती है, और फिर आप उससे अपना सुख दुख बांटने लग जाते हो, और वो आदमी आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, आपका दोस्त बन जाता है। कहते हैं एक अच्छा दोस्त जीवन में आ जाए तो सफलता का आसमान भी कम पड़ जाए, और एक बुरा जीवन में आ जाए तो पाताल की गहराइयाँ तक कम पड़ जाए, है ना। परसों फेसबुक पर एक बहुत अच्छी 4 लाइनें मैंने पढ़ी जिसमें ये कहा गया था कि फेसबुक पर हज़ारों फ्रेंड्स होने से अच्छा है जीवन में एक ऐसा दोस्त हो जो आपके फेस को बुक की तरह पढ़ सके। और ऐसा कमा लिया तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया। क्योंकि अगर आपके पास वो मैं हूं ना कहने वाला दोस्त है ना, तो समझ लेना आपका जीवन सफल हो गया। एक ऐसा दोस्त जिसके कांधे पर रखकर आप अपने जीवन के, अपने दिल के सारे राज उंडेल सके, ऐसा आपने कमाया है। क्योंकि दोस्त, देखो, रिश्ते भगवान बना के भेजता है, दोस्त जीवन में कमाने पड़ते हैं। कैसे कमाते हैं आप? अपने बोलचाल से, अपने रहन सहन से, अपनी बातों से, अपनी तहजीब से, अपने स्वभाव से। ये सारा कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके एक दोस्त जीवन में आता है। वरना मतलब के लिए तो कोई भी जुड़ता है। अच्छा और सच्चा दोस्त कमा लिया तो समझ लेना जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया। और इसीलिए मन्ना दा के इस गीत को शुरू करने से पहले दिल ये कह उठता है कि दोस्ती ना इम्तिहान लेती है, दोस्ती ना इम्तिहान देती है, दोस्ती ना इम्तिहान लेती है, दोस्ती ना इम्तिहान देती है। सच्ची दोस्ती तो वही होती है जो बारिश में भी बहते हुए आंखों के आंसू को पहचान लेती है। कपूर आग बबूला हो गए। यार, एक आदमी कमिटमेंट करके गाना बनाने के बजाय खंडाला घूमने चला गया,
ये तो और भी बुरा हुआ, वो वहीं से गाड़ी लेके खंडाला चले गए। खंडाला चले गए तो देखते क्या है कि शंकर जी अपने पियानो पे बैठकर अपने आप में मगन होकर उस गाने में लगे पड़े हुए हैं और राज कपूर पीछे से उसको सुन रहे हैं। और जैसे गाना ख़त्म होता है, वो द ग्रेट शोमैन ऑफ द मिलेनियम राज कपूर उस शंकर जी के चरणों में, आपण म्हणतो ना मराठीमध्ये, लोटांगण घातलं त्यांनी, पूरी तरह से गिर गए, अपने दोस्त को खड़े होके गले लगा लिया और बोला, ए दोस्त क्या गाना बनाया है तूने, इसीलिए तो मैं तुझे दोस्त मानता हूँ, कैसे तू सब कुछ मेरे दिल की बात को समझ लेता है और मुझे जो चाहिए वो दे देता है। सच में मन्ना दा नहीं होते तो कौन गाता ये। इसके बाद का जो गाना है ना, वो हमने जानबूझ के इसके लिए भी चुना है कि मन्ना डे ने बहुत कम बार शम्मी कपूर के लिए गाया है। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू अगेन शंकर जयकिशन, कि उन्होंने उसको भी कन्विंस किया कि यार एक गाना बना के तो देखने दे, देख ये गाना कोई और नहीं गा पाएगा। और इस खूबी से ये गाना बनाया है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉन्ग ऑफ शंकर जयकिशन, या फिर जिस स्टाईल का गाणं होना चाहिए। आता असं कुठल्याही क्षणाला वाटत नाही की हे गाणं रफी साहेबांनी गायलं असतं तर बरं झालं असतं, नहीं। और वहीं पे ऐसा लगता है कि मन्ना दा ने इनके लिए भी क्या लाजवाब गाना गाया है। और ऐसा भी लगता है ये, अगर हम मन्ना डे के साहब के चाहने वाले हैं तो यार कुछ और गाने मिल गए होते तो और भी अच्छा होता है ना। बट इस गाने से वो प्रूव होता है कि मन्ना डे साहब ने शम्मी कपूर के लिए भी क्या लाजवाब गाना गाया। इससे पहले कि मैं अगला गाना आपके लिए पेश करूं, मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस असंभव गीत को लिखने वाले नीरज साहब के लिए भी एक बार ज़ोरदार तालियां, जिन्होंने ए भाई ज़रा देख के चलो लिखा है, बहुत प्यारा लिखा है, बहुत ही प्यारा। मैं बहुत मोहब्बत में पड़ गया जब से मैंने ये गाना नीरज साहब का सुना। चलो अब सुनाते हैं फिल्म उजाला से ये गाना आपके लिए। हसरत जयपुरी है इसके गीतकार, शंकर जयकिशन का संगीत, लता जी के साथ मन्ना दा का एक और डुएट। ये रहा मन्ना डे का शम्मी कपूर के लिए प्लेबैक सिंगिंग। एंड द सॉन्ग इज, कैसे बताएं और किसको बताएं कि कैसी थी वो मुस्कुराहटें जिनमें ज़िंदगी के उजाले थे, कैसी थी वो निगाहें जो दिल को छू जाती थी, कैसी थी वो खामोशियाँ जो कहानियाँ सुनाती थी, और कैसे थे वो हाथ, कैसे थे वो हाथ जो अब इन हाथों में नहीं है। जिंदगी नदी के उन दो किनारों के जैसी हो चुकी है जो एक दूसरे को देख तो सकती है लेकिन मिल नहीं सकती। तकदीर को शायद यही मंजूर था कि तुम सामने रहो, प्यार का इकरार करने के लिए दिल बेकरार रहे, लेकिन फिर भी मेरा दिल कुछ और ही कहे, और मेरे पास कुछ बचे तो सिर्फ तुम्हारी यादें, सिर्फ तुम्हारी यादें। हाँ, वही यादें जिनमें तुम्हारा नाम है, वही यादें जिनमें तुम्हारी मासूमियत है, वही यादें जिनमें तुम्हारा अपनापन है। मेरे प्यार की निशानी है वो यादें, मुझे जान से प्यारी है वो यादें। कहते हैं ना कि फूल सूख जाता है पर पराग छोड़ जाता है, तूफान तक बुझे हुए चिराग छोड़ जाता है। आप गए साथ सब निशानियां भी लेते गए, आप गए साथ सब निशानियां भी लेते गए। जख्म भर जाता है पर दाग छोड़ जाता है, और उन्हीं दागों को देखकर अगर फिर जीवन में कुछ आता है तो वो भी होती है तुम्हारी याद, तुम्हारी याद है। याद वो याद ही क्या जो तन्हाई में आए, याद वो याद ही क्या जो तन्हाई में आए, याद तो वो है जो महफिल में आए और आपको तन्हा कर जाए। गीत एक संगीतकार बनाता है, फिल्म की सिचुएशन के लिए उसे 4 मिनट के लिए बनाकर जोड़ दिया जाता है, लेकिन उस सोच को कोई गायक इतनी आर्तता से गाए कि लगे ही नहीं किसी और ने बनाया है और किसी और को सौंपा है। मन्ना दा ने अपने जीवन काल में सारे गीत लाजवाब गाए, लेकिन जो मेरा मास्टरपीस है वो ये है, ऐसा लगता है मन्ना डे ने एस.डी. बर्मन से गाना छीन लिया है कि ये तुम्हारा नहीं, ये मेरा है,
इतनी आत्मीयता से गाया है इस गीत को। मन्ना डा के गाए हुए सारे गीतों में मेरे दिल के सारे करीब, सबसे ज़्यादा करीब अगर कोई है तो ये है। और ये जिम्मेदारी मैं उनके परम शिष्य को सौंप रहा हूँ कि वो उस गीत को आप तक पहुँचाए। फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखों, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन, अँड द सॉन्ग इज। ज्यांनी कोणी आपल्या आयुष्यामध्ये रात्री कोणाला तरी आठवण करून आपली पूर्ण रात्र घालवली असेल ना, त्यांना हे गाणं म्हणजे इम्पॉसिबल आहे। मी असं म्हणेल की वन ऑफ द क्लासिकचं पण टॉपमधलं हे गाणं आहे आणि ते मन्नाडेंनी जे काय गायलं आहे ते फारच खतरनाक। चलो अभी आपके सामने एक ऐसा दृश्य खड़ा करते हैं जिसके सारे तारनहार या फिर इस सोच के सबसे बड़े, अगर कोई जिनको इस सोच के लिए अवार्ड देना चाहिए ऐसा कोई है तो वो राज कपूर है। ये राज कपूर अगर ना होते तो शायद हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी धनवान ना होती जितनी की आज है। आज उसका जितना रूप हम देख रहे हैं वो सब कुछ राज कपूर का ऋणी रहना चाहिए, क्योंकि शोमैन ऑफ द मिलेनियम ने ऐसे ऐसे दृश्य दिखाए हैं जो कि हमारे निजी जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने वही दिखाया है जो भारतीय लोग देखना चाहते हैं। और इसीलिए राज कपूर हमारे दिल में कॉमन मैन की इमेज के साथ में सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है। मन्ना दा खुद इस गीत का कंपेयरिंग करते हुए ये कहते थे, मैंने उनकी ज़ुबान से ये बात सोची है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ सॉन्ग कि मुझे किस तरह का गाना चाहिए, ये राज कपूर का जिस तरह से था वो इतना ज़बरदस्त था कि उनको कोई मैच ही नहीं कर पाया। हमने शंकर जयकिशन के साथ में इस गाने की पूरी प्रैक्टिस कर ली, और राज कपूर ने जब इस प्रैक्टिस को सुना तो कहने लगे कि नहीं कुछ तो मिसिंग है, इस गाने में कुछ तो मिसिंग है, इस गाने में मैं क्या करना चाहता हूँ मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। और वो कहते हैं राज कपूर की, देखो आप इमेजिन करो कि एक भारत का आम इंसान है जिसके जेब में एक चाय पिलाने का भी पैसा नहीं है। चाय पिलाने के लिए उसके पास आधा पैसा है और वो दुकानदार मान चुका है कि आधे में वो उसको आधी ही चाय देगा, और वो आधी चाय दो प्यार करने वाले अपने प्यार का इजहार करते हुए अपने भविष्य की कल्पनाओं को साकार करने के सपने देखते हुए वो आधी मिली हुई चाय भी आधी आधी पिएंगे, और उसमें हम दिखाएंगे कि उनकी आने वाली पीढ़ी क्या करने वाली है या फिर उनका नामो निशान कैसे रखने वाली है। सो ये इमेजिनेशन है, और ये राज कपूर हर किसी को एक्सप्लेन करता है, गीतकार को करता है, संगीतकार को करता है, यहाँ तक के गायक गायिकाओं को भी बताता है कि समथिंग इज मिसिंग, आपको और भी परफेक्टली गाना पड़ेगा, और भी जान डालनी पड़ेगी, और भी इमेजिन करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा गाना दिल पर पहुँचेगा। अरे दिल पर क्या पहुँचेगा, ये तो 70 सालों से चल ही रहा है, वरना इतनी उम्र कहाँ होती है एक गाने की, नेवर। अरे गाना शुरू होते ही आपको वो एक छतरी दिखती है, वो दो चाय पीने वाले दिखते हैं और रास्ते से जाने वाले बच्चे दिखते हैं। ये है राज कपूर। एक बार जोरदार ताली बजाओ यार उसके लिए, क्या बात है। एंड द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी श्री 420। इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जन्म लेने वाला हर एक इंसान प्यार करता है, लेकिन हर एक इंसान का अपनी अपनी मोहब्बत को बयां करने का अंदाज अलग अलग। कोई बातों ही बातों में प्यार करता है, कोई आंखों ही आंखों में प्यार करता है, कोई गीत गाकर अपने प्यार का इजहार करता है, तो किसी को सब कुछ कहने के बाद भी कुछ भी समझ में नहीं आता। अगर उसके नसीब में लिखा है प्यार करना तो वो प्यार करता है। हाँ, सच में। कल्पना कीजिए मेरे साथ कि अगर फैक्ट्री में काम करने वाला आम वर्कर अगर किसी से मोहब्बत करे तो कैसे कहेगा वो अपनी महबूबा से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मेरा दिल तुम्हारे लिए बेकरार है। वो कुछ ऐसे कहेगा कि मेरे दिल के चारों ओर तुम कुछ इस तरह से समाई हुई हो, इस तरह से लिपटी हुई हो, इस तरह से घूम रही हो जैसे कि इस मशीन के साथ में ये पट्टा। वर्कर है बेचारा, उसकी सोच वहीं तक है। कोई मछलियां पकड़ने वाला मछुआरा अगर किसी से मोहब्बत करे तो वो कैसे कहेगा अपनी महबूबा से कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो कहेगा दिल में हो तुम, यादों में तुम, ख्यालों में तुम कुछ इस तरह समाए, मछलियां पकड़ने गए थे समंदर में तुम ही तुम नजर आए। प्यार का जवाब प्यार से देखकर इश्क के मायने जो आपने हमें सिखलाए, सीप में मोती समाता है जैसे आप हमारे दिल में समाए। कोई शायर अगर किसी से मोहब्बत करे तो वो कैसे कहेगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो कहेगा कि होंठों को गुलाब और आँखों को कवल कहते हैं,
तुम सामने आती हो तो गज़ल कहते हैं। और अगर कोई बड़ा बुजुर्ग इंसान कलारंजन में जिनकी संख्या ज़्यादा है, ऐसे लोग अगर मोहब्बत करें तो वो क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, ये कव्वाली गाएंगे भाव भाई जरा। एक और बात आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ, मन्ना दा का कोई भी गाना गाना यानी घर पे पूरी तरह से रियाज करके आना, ऐसा है। और मन्ना दा के इतने सारे गीत बखूबी गाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है। शायद ये आशीर्वाद, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि जायदाद जो है वो सारी मन्ना दा ने अपने दोनों बेटियों को दे दी, लेकिन सारा संगीत वो मुझे देकर गए। इतने परफेक्टली मन्ना दा के गीत गाना और कलारंजन के माध्यम से आप तक इस कलाकार को पहुंचाना, कलांगन, सॉरी ये अलग हो गया मेरे से, मैं भी बह जाता हूँ, मैं भी आदमी हूँ ना यार है ना। कलांगन के माध्यम से आप तक उसे लाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सच में एक और बात मैं कहता हूँ कि मन्ना डे की सफलता ही कई बार उनके अगले गीत मिलने के लिए, जिसे कहते हैं कि रुकावट बन गई। मन्ना दा ने पौराणिक गीतों के गात गाए तो उसी का ट्रेडमार्क उन पर पड़ गया और वही गाने उनको मिलने लगे। कव्वाली अच्छी गाई तो बोलने कव्वाल के गाने अच्छे लगते हैं, तो क्लासिकल अच्छा गाया, कोई नहीं गा सकता ऐसा गाया, तो अरे ये तो क्लासिकल गाया कि इसको काय को देने का दूसरा गाना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी आवाज़ को, इनकी मैनली वॉइस को, इनकी ब्रॉड सच्चा सुर को, जो कुछ भी गा सकता है, इसको मैच करने वाला हीरो नहीं है। और इसीलिए वो कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए गा रहे हैं, और कैरेक्टर आर्टिस्ट के लिए गाने कम बन रहे हैं क्योंकि हीरो हीरोइन के लिए गाने बनते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भी, म्हणजे तुम्ही 110% देतायत परंतु तुम्हाला समोरनं 50%च मिळतं आहे, तरी देखील आपण 110% परत एकदा द्यायचं आहे। हे अवघड काम है कि अपने को सामने से 50% ही मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम 110% एवरी टाइम दे रहे हैं कि मेरे को आता है, ये मेरा गाना है और मैं उसको 110% निभाएगा। इस तीव्रता से मन्ना डे ने अपना हर एक काम किया है, और यही वजह है मैं फिर एक बार जहाँ से शुरू हुआ था वही आकर रुकता हूँ, ये कहते हुए कि मन्ना डे नहीं होते तो हम कितने ही गानों से वंचित रह जाते। जो किसी ने नहीं गाया वो मन्ना डे ने निभाया, इतने प्यार से निभाया कि सिंबॉलिक बनकर वो हमारे सामने आए। आज शहीद दिवस है और आज के दिन मन्ना दा का ये गाना होना बहुत लाजमी है। जिस खूबी से, जिसे कह सकते हैं गल्फ की गायकी को ध्यान में रखते हुए मन्ना दा ने इसमें बारीक बारीक मुर्कियाँ की है ना, ये कोई नहीं गा सकता, सच में नहीं। सुरजोदा भी सिर्फ निभा सकेंगे, गा नहीं पाएंगे जैसा मन्ना डे साहब ने गाया है, लेकिन ये उन्हें प्रणाम करके इसे निभाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। फिल्म का नाम काबुली वाला, गीतकार प्रेम धवन, संगीतकार सलील चौधरी और गायक सुरजो भट्टाचार्य।